मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियां कुछ कम रह गई थी, लेकिन मेहमान और ज्यादा आ गए हैं, इसलिए आपका हम सबका दायित्व बनता है एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय श्री कर्णदेव कंबोज जी हरियाणा बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष महोदय हैं, आप भी पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए, अब वो वेला है आपके अपने स्वागत और सम्मान के भाव प्रकट करने के लिए आप सबकी तरफ से जो विधाएं, जो प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जा रही हैं, क्रमशः उनका पालन करते हैं। सभी सरपंच साहिबान की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी भेंट की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी को। और इस बीच डॉक्टर बनवारी लाल जी माननीय मंत्री महोदय आप यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी पूर्व में सांसद रही हरिसर क्षेत्र से, आप भी पधारी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती सीमा तिरखा जी आप भी यहाँ पधारी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। हाँ, वो आगे सर पहले और ये आप सबकी तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी ऐसे सर पर जो हमेशा आपकी इज्जत के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए अपने कोई कोर कसर नहीं रखते, उनके लिए पगड़ी भेंट की जा रही है। पगड़ी आप सबकी तरफ से है, इसलिए आप सबका, हम सबका दायित्व बनता है कि जोरदार तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति का इजहार करें आप। और सबकी तरफ से फूलों का हार, शक्ति और सम्मान का प्रतीक ये गदा आप सबकी तरफ से शक्ति के रूप में भेंट की जा रही है, जो समय समय पर आप सबके रचनात्मक कार्यों में काम आएगी। और इसके तहत इसका पालन करते हुए आप सब बहुत ही बहबूदी को तैयार रहेंगे। और अब सभी अतिथिगण, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी उपाध्यक्ष महोदय हरियाणा विधानसभा, श्रीमती सीमा तिरखा जी, श्री सुभाष सुधा जी माननीय स्थानीय शहरी निकाय मंत्री महोदय, श्री महिपाल ढांडा जी विकास एवं पंचायत मंत्री महोदय, श्रीमती सीमा तिरखा जी, श्री दूडाराम जी विधायक महोदय, श्री जोगीराम सिहाग जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, मैडम लतिका शर्मा जी, तालियां बजाइए। आप सबके स्वागत के भाव हैं, आप सबकी ये महकती चहकती ये माला जो कि सब तरंगों से सराबोर है, ये हम सबको बहुत ही कैफियत के साथ अपने अपने इलाकों में जो खुशियां बखेरेगी उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत ही हर्षोल्लास के क्षण होंगे। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही गरिमा के साथ प्रारंभ हो रहा है और ये इस बात का द्योतक है कि अनेक हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से अतिथिगण भी यहाँ पधारे, मंत्रीगण भी यहाँ पधारे और आप सब अपने अपने गांव की सरदारी लिए हुए यहाँ पधारे हैं। आप सबका एक बार फिर जोरदार स्वागत अभिनंदन, जोरदार तालियों के माध्यम से। और विधिवत रूप से स्वागत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल जी, IAS कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विकास एवं पंचायत डिपार्टमेंट, कृपया आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करें। और आप सबसे विनती, जो भी महानुभाव यहाँ अपने उद्बोधन के लिए आए, सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। विकास एवं पंचायती राज विभाग हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित आज इस विशाल सरपंच पंच सम्मेलन में हमारे आज के मुख्य अतिथि, जिनकी प्रेरणा से आज का एक कार्यक्रम संभव हो पाया है, हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही आज इस सभागार में मौजूद आप सभी पंच सरपंच जो पूरे हरियाणा के कोने कोने से, हर गांव से आज यहां पधारे हैं, कुरुक्षेत्र की पावन धरा में पधारे हैं
और ये कार्यक्रम विशेष तौर पर सिर्फ आप लोगों के लिए आयोजित किया गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा सरकार में पंचायत विकास एवं सहकारिता राज्य मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच को शोभायमान कर रहे हमारे सभी मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, सभी विशिष्ट अतिथियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम की एक बहुत विशेष पृष्ठभूमि है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा सरकार सदैव पंचायतों को स्वावलंबन बनाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत रहती है। उनको वित्तीय शक्तियां ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास किया गया, उनको वित्तीय रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है। फिर चाहे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा हो जो समय पर गारंटी शुदा पंचायतों के खाते में पहुंचे, चाहे स्टैम्प ड्यूटी हो, चाहे वो बिजली का सेस हो, वो भी नया इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि पंचायतों की इनकम बढ़े, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ाने की बात थी। तो इस तरह से ऐसे कई प्रकल्प किए हैं जिसमें पंचायतों को आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की बागडोर अभी संभाली थी तो सबसे पहले उन्होंने हमारे विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की बैठक ली थी और उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने बड़ी बारीकियों से जो चुनौतियां आ रही हैं पंचायत विभाग में उनको समझा और उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण विकास के जितने भी कार्य हैं, फिर चाहे वो चौपालियों की रिपेयर है, चाहे वो शिव धाम हमारे नए बनने हैं उनमें कुछ काम होने हैं, फिरनियां बननी हैं, फिरनियों पर लाइटें लगनी हैं, महिला सांस्कृतिक केंद्र बनने हैं, गांव में लाइब्रेरियां बननी हैं, इंडोर जिम बनने हैं, ऐसे नाना प्रकार के काम, व्यायामशाला बननी है, उन सबको तेजी से काम लाने के निर्देश दिए। हमसे उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया कि अगले 100 दिनों में आप क्या करेंगे और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनौतियों को भी समझा है और उनकी प्रेरणा से ही आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है आप लोगों के साथ कि आज कुछ ऐसी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे जिससे जो चुनौतियां आ रही हैं उसको भी हम दूर पाएंगे और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हरियाणा वासी हैं उनके लिए एक बहुत तेजी से आप सरपंचों के, पंचों के नेतृत्व में कार्य होगा ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक विशेष तौर पर आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात की जाती है, उसमें सुधार आएगा और जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले हमारे ग्रामीण हैं उनको शहरी क्षेत्रों की भांति भी सुविधाएं मिलेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी की अगुवाई में पूरा विकास एवं पंचायत विभाग की जो टीम है उसमें चाहे हेडक्वार्टर के अधिकारी हैं, हमारे सीओ जिला परिषद हैं, डीडीपीओ हैं, बीडीओज हैं, हमारे इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी हैं, हमारे ग्राम सचिव हैं, सब पूरा मुस्तैदी से एक टीम के भांति कार्य करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल जी, आईएएस, कमिश्नर सेक्रेटरी विकास एवं पंचायत डिपार्टमेंट। आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके साथ पधारने से मेहमानों का स्वागत किया है और आपकी अपनी चहेती, आपकी अपनी लोकप्रिय सरकार जो आपके हित के लिए, जन जन के कल्याण के लिए जो योजनाएं बना रही हैं उस पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आप सब भी गदगद हो गए होंगे इस बात से कि जिस प्रकार की उत्साहवर्धक आपकी अपनी हाजिरी है उसी प्रकार के उत्साहवर्धक मंच पर भी ऐसी विभूतियां विराजमान हैं जिनकी उपस्थिति हम सबको बहुत ही प्रोत्साहित करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी जी, मान्यवर श्री रणबीर गंगवा जी उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सीमा तिरखा जी मंत्री महोदया और इनके साथ अन्य डॉक्टर बनवारी लाल जी मंत्री महोदय, श्री दूडाराम जी विधायक महोदय, श्री महिपाल ढांडा जी मंत्री महोदय, श्री सुभाष सोधा जी मंत्री महोदय और अन्य सभी महानुभाव, श्री प्रवीण डागर जी विधायक महोदय, श्री लक्ष्मण यादव जी विधायक महोदय, श्री दीपक मंगला जी, श्री राधे श्याम जी, उनके साथ साथ पधारे श्री सीताराम यादव जी, श्रीमती निर्मला रानी जी, श्री घनश्याम अरोड़ा जी, अन्य सभी जो महानुभाव जो मेरी व्यक्तिगत भूल की वजह से नाम रह गया हूं तो क्षमा याचना सहित, लेकिन आप उस भूल में सुधार कर सकते हैं। आपकी जोरदार तालियों के माध्यम से इन सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये भी सौभाग्य की बात है, इस पावन धरा कुरुक्षेत्र की पावन धरा है जो हमेशा सभी जनमानस को एक ऐसा संदेश देती है कि आपको हमेशा कर्म करना है, निष्काम भाव सेवा करनी है। हतो वा प्राप्स्य से स्वर्ग,
जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय जैसे संदेश जिस पावन धारा से दिए गए हैं उसका नेतृत्व कर रही है श्री विभूति श्री सुभाष सुधा जी, माननीय मंत्री महोदय जो कि शहरी स्थानीय आवास मंत्री हैं, कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी का स्वागत करें और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। मान्यवर श्री सुभाष सुधा जी, मंत्री महोदय। आदर व सम्मान के योग, हम सबकी दिलों की धड़कन, हम सबके अपने में यहाँ से पार्लियामेंट भी रहे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह साहनी जी का कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, सर्वप्रथम जोरदार ताड़ियों से हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार से इस क्षेत्र की भूमि पर जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, पूरे प्रदेश से हमारे सरपंच पहुंचे हैं, उनका भी मैं यहाँ से विधायक के नाते, मंत्री के नाते जोरदार तालियों से आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आदर व सम्मान के योग, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री हमारे पंचायती मंत्री श्री माईपाल ढांडा जी, हमारी शिक्षा मंत्री श्रीमती रिक्का जी, हमारे बीच में हमारे पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर PWD श्री बनवारी लाल जी, डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी, हमारे बीच में हमारे सांसद, पूर्व में सांसद श्वेता दुग्गल जी, हमारी पूर्व विधायक लतिका जी, हमारे बड़े भाई विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, आदरणीय श्री जेश नागर जी विधायक, श्री दीपक मंगला जी विधायक प्रवीण डागर जी, विधायक सीताराम यादव जी, पूर्व मंत्री श्री करण देव जी, विधायक दूड़ाराम जी, विधायक जोगीराम जी शाह, विधायक लक्ष्मणदास यादव जी, आदरणीय पूर्व में विधायक हमारे डॉक्टर पवन सैनी जी, श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, धुम्मन सिंह जी, रिंदर सागवान जी, राहुल राणा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि बतान जी, सम्मानित मंच, सभी आए हुए सरपंचों का मैं तो दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं यही कहूँगा, आज जो पूरे प्रदेश से सरपंच आए, सबसे बड़ा मैं कहूँगा आज हम विधायक हैं, लेकिन छोटे विधायक आप हैं पूरे प्रदेश के जो गांव के अंदर काम करते हैं। ऐसा कार्य जो आप करते हैं, दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। इसी के साथ ही मैं कहूँगा, जो सरपंच भाई क्वालिटी दे सकते हैं वो हमें ठेकेदार क्वालिटी नहीं दे सकते। गांव में ऐसा देखने को मिला। बहुत बड़ी बात है कि उसके अंदर क्या है, इसलिए कहना चाहता हूं कि जब भी सरपंच गांव के अंदर काम करता है और उसके ऊपर विपक्ष की हमेशा निगरानी रहती है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अच्छा कार्य करूं, इसलिए गांव के अंदर सरपंचों का बहुत बड़ी मैंने क्वालिटी देखी है। और साथ में बहुत से सरपंच ऐसे भी मेरे भाई हैं, यहाँ आए हुए हैं, लोग लगातार जिनके परिवारों में बुजुर्ग बनते रहे हैं, खुद प्रत्याशी बने हैं, आगे बनते रहे हैं, लगातार 10-10 साल बने हैं, ऐसे भी बहुत से सरपंच हैं, उनका भी बड़ा मैं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं ये कहूँगा, हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। हमारी संस्कृति में सरपंच व पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं। मैं सरपंचों से कहूँगा, बहुत दिन से हम कह रहे थे, जो कुछ भी कर सकता है हरियाणा प्रदेश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भाई नायब सिंह सैनी जी कर सकते हैं। आज मैं ये कहूँगा कि इनकी टीम में आदरणीय हमारे भाई आदरणीय श्री माईपाल ढांडा जी जो पंचायत अधिकारी हैं, पंचायत मिनिस्टर हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने टीम बनाई है, श्रीमती रिक्का जी बैठे हैं, एक भी मंत्री और मुख्यमंत्री जी तो कमाल ही कर दे, 3:30 बजे भी रात को मिलते हैं। ये मैंने देखा अपनी आंखों से, आप जाके देखिए, पूरा भोजन लगा हुआ है वहां पे खाने का, कोई आए किसी प्रकार का। हम तो कहते हैं सोते कब है, उठते कब है, हमें नहीं पता लगता। हमें भी उठा के रखते हैं,
परसों रात को हमें भी 3:30 बजे तक उठा के रखा कि देखिए किस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो ऐसे आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, आपने हमारी बड़ी मदद करी, 5 की 5 सीटें हमें 10 में से 5 सीटें दी, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर हम विधानसभा की 45 सीटें जीते विधानसभा की, और 5 पार्लियामेंट की सीटें, 1 सीट हम विधानसभा की आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नाथ से जीते, 6 सीट, और 1 सीट और हम जीतने जा रहे हैं एमपी की, राज्यसभा की अभी होने वाला इलेक्शन, 6 सीटें हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जीतेंगे। और आने वाले समय में ये भी कहेंगे कि अभी विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, अभी महिपाल ढांडा जी डिमांड रखेंगे, मैं तो लोकल बॉडी मिनिस्टर हूँ, कि पंचायत मिनिस्टर, हम दोनों भाई बैठे हैं। देखिए आज आपको मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी सौगात दे के जाएंगे, मैं इतनी बात का विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बड़ा दिल है और इनको हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कोई आदमी भी मेरे द्वार से खाली ना चला जाए। ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा, ईमानदारी को इनाम दो, छुपकर नहीं सरेआम दो, साफ छली वालों को पंचायत की कमान दो। इतना ही कह के आपका मैं आए हुए सभी सरपंचों का धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहता हूं, जिस भूमि पर आप आए हो, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर, ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय रहे हैं, नमके आदरणीय नैब जी आज मुख्यमंत्री है। मैं चाहूंगा कि आप ब्रह्मस्वरूप पे जाए, आरती करें, यहाँ पर बहुत कुछ देखने वाला है। 2 लेजर शो हमने ज्योति सर पे लगाए हैं, एक 22 मिनट का, एक 35 मिनट का लेजर शो है। उसी तरह 250 करोड़ रुपए का हमने यहाँ पर महाभारत का थीम बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत, हमारी सरकार ने बनाया है। आदरणीय मनोहर लाल जी की बहुत बड़ी यहाँ हम लोगों का आशीर्वाद है। 48 कोस की इस यात्रा पे सभी तीर्थ स्थलों को हमने अपग्रेड किया है। मैं चाहूँगा कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर आप यहाँ पर दर्शन अवश्य करके जाना। अगर कोई रहने वाला होगा तो उसका रहने का अरेंजमेंट भी आपका भाई यहाँ का विधायक करके देगा। आप इस बात की चिंता मत करना। कभी भी आए कुरुक्षेत्र में, कभी भी आए, हमारे सरपंच भाई कहीं से प्रदेश के अंदर, उसका हमेशा हम वेलकम करेंगे, उनका पूरा हम अरेंजमेंट करेंगे। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी के लिए, भाई महिपाल ढांडा जी के लिए, और हमारे जितेंद्र, हमारे जो ये सूत्रधार है, भाई जितेंद्र जी खड़े होना, सबसे बड़े सूत्रधार है आपके सरपंचों के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। हमारे भाई, मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन में आज का कार्यक्रम किया, हमारे भाई अग्रवाल साहब का भी मैं जोरदार तालियों से, उनका भी, अमित अग्रवाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम का अरेंजमेंट हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मान्यवर श्री सुभाष सोधा जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है, आज के इस कार्यक्रम में जानकारी दी है, और यहाँ के स्थानीय विधायक के नाते एक अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी से आग्रह किया है कि यहाँ की जो दर्शनीय स्थल हैं इस पावन पुनीत धरा की, उनको देख के जाएं और ज़रूर वहाँ से लाभान्वित हों। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, उनका नाम रह गया था, वो जानबूझ के रह गया था। श्री जोगीराम सिहाग जी, वो कोई और नाम उनकी जगह आ गया था, तो आपका भी यहाँ स्वागत, अभिनंदन। जो कोई और भी रह गया वो मेरी व्यक्तिगत गलती है, इसमें आयोजकों का कोई दोष नहीं है। कृपया तदनुसार और यथासंभव मुझे क्षमा करते रहेंगे। और अब मैं आग्रह कर रहा हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उस शख्सियत से जो न केवल श्रीमती ओमपति जी और श्री ताराचंद जी के लाडले हैं, बल्कि हम सब के लाडले हैं। कवि जैसे छोटे गांव में जन्म लेने के उपरांत संगठन में बहुत काम किया है, और आज उनकी काबिलियत की बदौलत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको विकास एवं पंचायत मंत्री के नाते यहाँ आप सबके बीच में चुनौतीपूर्ण कार्य के क्षेत्र में सौंपा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूँ श्री महिपाल ढांडा जी से, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। बोले भारत माता के। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही ईमानदार, मेहनती, हम आपकी तरह गांव की गलियों में खेल कूद कर
आम जीवन व्यतीत करते हुए चंद रोज पहले आप सब के आशीर्वाद से इस प्रदेश की कमान संभालने वाले हमारे आपके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भाई नायब सैनी जी, हमारी सरकार में मंत्री आदरणीय सीमा जी, आदरणीय अभी बोल कर गए, हम सबको निमंत्रण भी दिया है कि यहाँ इस धार्मिक नगरी में आपका कभी भी स्वागत है। ऐसे भाई सुभाष सुधा जी, आदरणीय हमारे हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी, भाई दूड़ाराम जी, भाई जोगीराम जी, सम्मानित हमारे मंत्री आदरणीय श्री बनवारी लाल जी, हमारी सिरसा से पूर्व में लोकसभा की सदस्य श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, घनौर से हमारे विधायक आदरणीय निर्मल चौधरी जी, भाई कृष्ण मिड्डा जी, पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज जी, लतिका शर्मा जी, भाई रामनिवास जी हमारे नरवाना से विधायक हैं, भाई प्रवीण डागर जी, आदरणीय श्री नागर साहब, भाई दीपक मंगला जी, थोड़ा होना भाई, सरदार बख्शीश सिंह जी, हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता साथी भाई सुरेंद्र जी, सीताराम जी, भाई लक्ष्मण यादव जी, भाई प्रदीप जी, सुरेंद्र डागर जी और हमारे अधिकारी आदरणीय भाई अमित अग्रवाल जी, और कोई बच गया तो सम्मानित मंच और मेरे जिगर के छल्ले, मेरे श्यामी बैठे मेरे सारे सरपंच भाइयों को मेरी राम राम। भाइयों एक बात कहूंगा मैं, तो बस गाना लंबा चौड़ा तो बोल लूंगा भी नहीं, इसलिए नहीं बोल लूंगा भाई क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज आप और हम सब लोगों के बीच में अपनी बात कहेंगे। भाई आप मेरे तो कई दिन से मिल रहे थे, हम तो ही बने भाई सही तो, और सही तो हमारे को जिम्मेवारी चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे भाई हमारा मंत्रिमंडल हो, सही तो हम 6 तारीख ने बने हैं क्योंकि 4 तारीख ने चुनाव होया, 5 ना 4 से इताटी, 6 ना हम ठीक ठीक विधिवत बन गए और 6 तो आज 2 है, आज 2 तारीख ने धुम्मा ठाने की बात करूंगा मैं तो मुख्यमंत्री जी से। देखो भाई हम लोग आप जी से ही हैं, और आप जी से इसलिए हैं शुक्रिया। देखो भाई हम आप जी से इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम तो जमाकती तरह ताजा बन का है, और आपने मारते बात बताई बड़े आदर ते प्यार ते, एक एक भाई ने मारते ये का भाई साहब बिला गांव में जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्योहार हो ना तो 500 रुपए दे हुए, बोले 2 किलो लाडू भी नहीं बांट सकते मुख्यमंत्री जी, और स्कूल में 200 बालक हो 400 बालक हो तो बोला भाई साहब अपने पल्ले ते पीछे लाने पड़े, इतनी छोटी चीज तो शुरू कर रहे हैं जी, अरे होनी भी चाहिए जी। सर मेरे को जब ये लोग मिले और बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि भाई मारे भाई ना अगर कोर्ट में कई बार मामले हो जाए पंचायत के और वो अगर निपटाने के लिए तारीख पर जाना हो तो बोले जी इतनी फीस दे हुए हैं, कोई मुंशी भी नहीं पकड़े, बोले किए 1100 रुपये बोले जी अड़े छोटी कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाओ बोले 5000 रुपये। वर्षों से चला रहा जी,
देखिए इतने में गुजारा को नहीं होगा सर, चाहे कुछ भी हो। देखो इन चीजों को अगर हम लोग ना समझेंगे और वही पुराने डरे पर अगर हम लोग चलते रहे तो देखो इन भाइयों के श्याम जी कठिनाई तो है ही, और घनी तगड़ी है जी। घनी तगड़ी कठिनाई है जी। ये मान लो मुख्यमंत्री जी हैं, चाल पड़े बेचारे को नांगल चौधरी तो चाल कावे, कोई कालका तो चाल कावे, कोई होडल पलवल ते भी आगे तो चाल कावे, कोई सहार तो चल बेचारा। एक बात बताओ जी, उन्हें तय कर ले भाई मैं मंत्री तो मिल के आऊंगा जी, मुख्यमंत्री जी तो मिल के आऊंगा जी, 4 काम हुए जी। गांव वाले कौन सा टिकट दे हुए, किसी का और भी काम निकल का इसके, और हमारी मजबूरी है हमने आना पड़ा है, इसलिए आना पड़ा है कि साहब हम खाली सरपंच है ना जी, इसी काम के लिए नहीं कि भाई हमने गली बनानी चौपाल बनानी, हमने जी गांव के 50 तरह के रोड़े रबदे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रख के उनके बीच में भी खड़ा होकर काम कराने पड़े जी। और इसलिए हम आना जाना पड़े। देखो साहब सारे तो देखो धन्ना सेठ नहीं है ना, पर ठीक है कुछ होंगे भाई संपन्न होंगे, मगर सारे संपन्न हो हिसाब ही नहीं। अच्छे सारे भी संपन्न हो जी, तो काम तो समाज का कर रहे हैं, और जब हम लोग समाज का काम करें ना जी तो उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और जब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना साहब, मुख्यमंत्री जी इन भाइयों का नत कह रहे हैं जी आज ऐसा काम करो कि इन भाइयों ना कड़ी तक दिक्कत नहीं आओ, तो कई बार भी इधर तो उधर जाना पड़ो, कड़ी भी आना जाना पड़ो। इन चीजों में भाइयों, इन चीजों में सर, इन चीजों में दिखने में लागे जी बहुत कष्ट सहने पड़े। और भाइयों आपके जुम्मे तो इतनी जिम्मेवारी है, मान लीजिए हो कि गांव में बेचारा किसी गरीब आदमी का बीमार हो जाए, उन्हें कौन दिखा जी, सरपंच दिखा जी। और उन्हें सरपंच दिखा बेचारे ने ना हो, बेरा अनपढ़ हो, उसके कागज पत्र भरने पड़े जी। अब कागज पत्र भी अगर भरने पड़ेंगे तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं जी, इन 23 व्यवस्था करके दे दो। अकिन के दफ्तर में तो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, और उसमें दरकत चलाने वाला भी दे दो जी, क्योंकि ना काम कम नहीं होंगे न, कम काम नहीं होंगे जी, बहुत काम होते हैं साहब। मैं निवेदन करूंगा जी, देखो जब तक हम लोग व्यवस्थाएं नहीं बनाओगे, व्यवस्थाएं नहीं बनाओगे तो काम को तरीके से कैसे कर पाएंगे। सचिवालय गांव में उसमें जी पटवारी ठीक बैठे, उसमें सेक्रेटरी ठीक बैठे, उसमें जेईएसडीओ तक भी आकर बात सुन कर जावे, और हर काम का रिकॉर्ड इनके पास हो। इस चीज की भी व्यवस्था करके देनी या बहुत लाजमी होगी है, क्योंकि आज जमाना बड़ा हाईटेक हो गया, और इस हाईटेक जमाने में जिसके ऊपर सारे गांव की जिम्मेवारी है ना, ईसा सरपंच भाई पीछे न रहना चाहिए सर, वो भी बहुत तेजी से जमाने के साथ कदम ताल बढ़ाकर चलने वाली ताकत रखने वाला हो। इसलिए मेरा निवेदन है साहब कि इनकी कोई कसर, कोई मांग को छोड़ना मत। साहब देखो क्या तो ये ठीक कह रहे थे जी क्या तो ठीक कह रहे थे। देखो जी ये नुओ मुख्यमंत्री जी आपने ना बेरा हो, फिर तो बात ये है कि भाई हमने कहनी पड़ा जी, समझानी पड़ा जी। 2 लाख रुपए में होगा क्या जी, कुछ होगा? सही पूछा जी, 5 में भी कुछ नहीं होता। मेरा निवेदन है जी कि आपसे कि आज है ना, दे भाई रुको, भाई रुक तो जाओ, रुको रुको।
मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, देखो इनकी बात को आप समझ के सोच के सुथरा सा काम कर दियो जी, सुथरा सा काम कर दियो। और मेरा निवेदन ये है सर, मेरा निवेदन ये है सुथरा सा काम हो जाए ताकि सर काम में गति भी आए और हमारे भाई 2024 में फिर से आदरणीय नायब सैनी जी को हरियाणा का फिर मुख्यमंत्री बनाए। अरे भाई थाम भी सुन लो भाई, थारते भी एक बात कहूं, देखो रहे आम देखो भाई, हम तो अपने कहने तो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। और थारी गेला खड़ा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो थारी ये बात कह रहा हूं भाई, देखो हमने भी बहुत राजकाज देख लिए, कहने वाले का तो देख मुंह नहीं पकड़ सकते, और भाई कहने वाले के तो देख जुबान तो पकड़ जाती, बाकी हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, कोई भी कसर कोई नहीं छोड़ी थी, चाहे बिना पर्ची खर्ची की नौकरी की बात हो, चाहे दूसरे तरह के काम की बात हो, कमी कोई छोड़ी नहीं थी। और भाई मैं आप सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूं कि मुख्यमंत्री जी इन सरपंचा की तरफ से मैं इनका मंत्री हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं साहब, आज तोता सा बिठा दियो जी, और तो देखी जाए जो भी होगा। सर मैं ज्यादा ना बोलते हुए, ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि ये सारे मेरे सरपंच भाई, सही बात तो ये है कि जी आपने सुनने खातर बैठे हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हरियाणा को आप और आपकी टीम ने, और ये भी आपकी टीम है जी, ये सरपंच भी हैं जी, पंचायत समिति है जी, चाहे जिला परिषद हो जी, ये सारी सरकार की टीम है। और जब टीम एकजुट होकर आगे बढ़ती है ना जी, तो वो नक्शा बदल देती है। और मैं दावे से कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इन्हीं 3 महीने में इन सरपंच भाइयों के लायक का हम लोग हरियाणा का नक्शा बदलेंगे, पक्का नक्शा बदलेंगे, और फिर 2024 में आप सबके चरणों में प्रणाम करते कहूंगा भाई हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और भाई थामने भी अपने आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब, आवाज कम आ रही है, जोरदार जय घोष कीजिएगा। अपनों के बीच अपनी बात कहना अपने आप में एक बहुत ही सार्थक और श्लाघ्य है। क्या बात है, वाह, ये है बात, अपनों के बीच में और अपनी बात का असर। और आज तो एक कसर छोड़ के मंत्री जी नहीं तनु का भगवान कसम झूठ नहीं कहता भाई, आज वह भूल गए, मेरा नहीं छोड़ गया, जब उसके बिना एक काम चल गया। तो आइए, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने परवान पे, अपनी बुलंदी पे है, और जिन ऊंचाइयों पे ये कार्यक्रम जा रहा है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं, और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जिनका ताल्लुक उस छोटे से गांव से है, जहां से आप हमेशा जिनको आशीर्वाद देते रहे, मिर्जापुर माजरा से जिनका ताल्लुक है, वहां पर जन्म लेने के उपरांत 25 जनवरी के उपरांत जब उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद जो मेधावी छात्र जीवन का परिचय दिया, बिहार की यूनिवर्सिटी हो चाहे मेरठ यूनिवर्सिटी हो, वहां से BLL की उपाधि हासिल की, और पारिवारिक पृष्ठभूमि जो कि सैनिक की रही है, मां भारती को समर्पित के भाव जिसके संस्कार रहे हैं, वो गो गंगा गाय गीता और गायत्री संस्कारों को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिए हुए एक ऐसे संगठन में जुड़ गए जहां की राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र प्रगति किसी से छुपी नहीं है। और वहां से कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए जनसेवा के चुनौतीपूर्ण मैदान में कूदकर आप सबके बीच में रहकर, जिन्होंने जिला अध्यक्ष के नाते कहिए, महामंत्री के नाते कहिए, प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहिए, एक सांसद के नाते कहिए, और अब एक मुख्यमंत्री के नाते हमेशा आपके बीच रहकर आपकी बात को ऊंचा किया है, आपकी आवाज को बुलंदी दी है, और आपकी हर जरूरत को अपनी जरूरत समझते हुए पूरी करने का प्रयास किया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच
मेरे अकेले के अंदर इतना कुव्वत नहीं है, बल्कि आपकी जोरदार तालियों का आश्रय ले रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया पाएं और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भारत माता की। भारत माता की। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, आप सबके चहेते महिपाल डांडा जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, जिन्होंने आपको निमंत्रण भी दिया है कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि इस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से सर्व मानव जात के लिए कर्म का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आज उस पवित्र भूमि के ऊपर हम एकत्र आए हैं और उस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक, मेरे हरियाणा सरकार के साथी मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार की हमारी शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, हरियाणा सरकार के हमारे पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा जी, हमारे विधायक दूड़ाराम जी, हमारे विधायक जोगीराम सिहाग जी, हमारे विधायक दीपक मंगला जी, परवीन डागर जी, श्रीमती निर्मल चौधरी जी, घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, सीताराम यादव जी, और हमारे कृष्ण मीडा जी, राजेश नागर जी, बख्शी सिंह विर्क जी पूर्व विधायक, और हमारी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा प्रदेश कर्णदेव काम्बोज जी, श्रीमती लतिका शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री मेरे साथ, क्योंकि ये जिम्मेवारी भी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरे पास है, और मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री के नाते सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी,
जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, जयपाल सिंह जी, हमारे चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, पंजाबी एकेडमी के हमारे एडवाइजर हरपाल चीका जी और हमारे अधिकारी अमित अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी महानुभाव, हरियाणा के कोने कोने से आज यहां पर पधारे सभी सरपंचगण और सभी जितने हमारे सरपंच पतिगण, सभी को राम राम। हाँ जी, सुनीता जी कह रही है कि 50% हमारी बहनें यहां होनी चाहिए थी। मैं सभी को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित पंचायती राज विभाग के द्वारा इस सरपंच सम्मेलन में मुझे आकर के बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक धरा पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे मेरे सरपंच गण भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज मेरे सामने गांव की सरकार उपस्थित है। सरपंच एक इस लोकतंत्र की वो कड़ी है। हम भी सरपंच हैं, इधर बैठे हैं, आप भी सरपंच हैं। हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इस लोकतंत्र में चुनाव होता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं जीत गया, वो जीतना नहीं होता। हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसको भी लोग वोट देते हैं, हम चुने जाते हैं। ज्यादा मत हमारे पास आए तो हम चुने गए। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारे काम के दायरे वाले अलग अलग हों, लेकिन आपका और हमारा एक ही लक्ष्य है, जन सेवा से राष्ट्र सेवा। ये हमारा लक्ष्य है, आपका भी यही लक्ष्य है और इधर जो बैठे हैं उनका भी लक्ष्य है। और इस लोकतंत्र की इकाई को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, उन्हें आप पूरी निष्ठा से धरातल के ऊपर उतारने का काम करते हैं। आपके योगदान की मैं सराहना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकतंत्र को
उन्होंने कहा भी है कि मजबूती से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज भारत की पंचायतें गांव के विकास की प्राणवायु बनकर के उभर रही हैं, और उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, एक लक्ष्य भी है, उन्होंने इस भारत के उस लक्ष्य को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति आपके गांव का विकसित होना भी उतना जरूरी है जितना गांव को विकसित बनाने के लिए अपने गांव के विकास का रोड मैप तैयार करना है। इसे पूरा करने के मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि भारत ये विकसित राष्ट्र बने, और ये विकसित राष्ट्र का संकल्प ये मेरे गांव से निकलता है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस संकल्प के लिए ना हमने पहले कमी छोड़ी है और ना पैसे में आगे कमी छोड़ेंगे। आप जितना विकास करना चाहें उतना आगे बढ़ करके आप विकास कर सकते हैं। हम पूरे सहयोग के साथ आपके साथ खड़े हैं। आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। हरियाणा में वैदिक काल से ही पंचायतों की गौरवशाली परंपरा रही है। पंचायत को पंच परमेश्वर माना जाता है। समाज में उल्लेखनीय योगदान के साथ साथ ग्रामीण विकास में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आपको ये संकल्प लेना है कि हम अपनी समृद्ध पंचायती परंपरा को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य करते रहेंगे। हमने यह अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है कि विकास में आम आदमी की भागीदारी का सबसे उत्तम माध्यम वैदिक काल से हमारे यहां चली आ रही पंचायत प्रणाली है। इसी को आधार मानकर ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना की गई है। इसीलिए पंचायती राज संस्थाओं पर बातचीत करते हुए हमने अपने समाज और शासन के उस इतिहास के केंद्र में रखकर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि गांव और पंचायत एक दूसरे के प्राय हैं। जहां गांव है वहां पंचायत भी अवश्य है, विद्यमान है, और पंचायत के बिना गांव का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमारी लोकतंत्र की ये प्रणाली है। हमने सबसे पहले जो हमारी सरकार ने आकर के इसके अंदर सुधार किए हैं, एक जबरदस्त सुधार किए हैं। देखिए, हम सब गांव के प्रथम नागरिक के रूप में हम इस लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है, और हम सब मिलकर के ही आपस में सामंजस्य के साथ काम को आगे बढ़ाते हैं। हमने वर्ष 2014 में जब पहली बार प्रदेश के अंदर सत्ता संभाली, इसके कुछ महीने के बाद ही ये निर्णय लिया गया कि गांव में हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें वो होनी चाहिए। उसका कारण था जब हम देखते थे कि जब कोई शिकायत करता था और शिकायत करके बोलता था, कोर्ट के अंदर जब उसके चक्कर काटता था हमारा सरपंच,
और जब वहां जाता था तो जज के सामने खड़ा होकर के बोलता था, कहा भाई मुझे तो पता नहीं लगा, जई ने आके मेरे साइन करा लिए। ये इस प्रकार की बातें वो सुनने को मिलती थी। हमारी जो सोच थी, हमारी सरकार की सोच थी, किसी की क्या मजाल कि मेरे सरपंच के प्रति कोई उंगली उठा दे। इस सोच को लेकर के ये निर्णय करना पड़ा कि वो कोर्ट के अंदर जज के सामने ये ना कहे कि मैं तो अनपढ़ था भाई और मेरे को तो साइन करा लिए। होता भी था, जो नीचे का सेक्रेटरी है, जेई है, वो अपने तरीके से काम करता था। परंतु ये निर्णय इसीलिए लिया गया कि सरपंच को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और अगर कहीं कोई साइन करने हैं तो कम से कम उसको पढ़ करके तो साइन करे कि कल इस प्रकार की दिक्कत उसके सामने ना आए। इस कारण से ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि हमारे यहाँ पढ़ी लिखी पंचायत होनी चाहिए। ये आपकी भलाई के लिए लिया था कि आपको कोई उंगली ना उठाए, आपको कोई सम्मान के अंदर ठेस ना आए। उसको लेकर के हमारी सरकार ने ये निर्णय किया और उसका लाभ भी मिला है। आज पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, तुरंत निर्णय करते हैं, आपके पास विकास की गति आगे बढ़ती है। ये हमने इसका निर्णय किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ग्राम विकास के बजट में भी बढ़ोतरी की। अगर मैं पिछले कार्यकाल की बात करूं, पहले की सरकारें तो गांव के साथ बड़ा अन्याय करती थी, गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी, गांव को नजरअंदाज किया जाता था, गांव के लोगों को बांट करके राजनीतिक दल अपनी दुकान चलाते थे। हमने गांव के साथ हो रहे अन्याय का समाप्त किया है। हमने गांव के विकास के लिए तिजोरी खोल दी है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा, 2014 से पहले हम अगर ध्यान करें, 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान वो 600 करोड़ रुपए था। 7,500 पंचायतें, 600 करोड़ रुपया विकास के लिए पंचायतों को दिया जाना, यह गांव के लिए अन्याय था। गांव विकास की गति के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता था। परंतु इस सिस्टम को बदला और इस सिस्टम को बदल करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को। भाइयों, जब पहले ये पैसा गांव के ऊपर बजट का 40% खर्च होता था, शहर में 60% होता था, उस पीड़ा को, गांव की पीड़ा को, जब हम ये बात बोलते थे कि ये देश की आत्मा, ये इस भारत की आत्मा, ये गांव के अंदर बसती है, जब गांव में भारत की आत्मा बसती है तो उसके ऊपर खर्च होने वाला पैसा भी वो 40% नहीं, उसके उल्टा कर दिया कि वो 60% खर्च होगा और उसका बजट बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। जब मैं ये देखता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारा वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग को हरियाणा के अंदर जो दी जाने वाली अनुदान राशि है उसको बढ़ा करके, ये पहले तो जो मैंने आपको बताया है कि 600 करोड़ रुपए थी, परंतु जब 2014 के बाद ये राशि बढ़ा करके हमने 2,968 करोड़ रुपया ये गांव के विकास के लिए वित्त आयोग के अंदर इसका प्रावधान किया है। यही नहीं, हमने
इस वित्त वर्ष के बजट में भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 7,276 करोड़ रुपया आवंटित किया है। जबकि हमारे से पहले की सरकारें, अगर हम 2013-14 की बात करें, मात्र 1898 करोड़ रुपया की राशि आवंटित थी, 1898 करोड़ रुपए की, और आज नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ा करके 7,276 करोड़ रुपया ये ग्रामीण विकास के लिए ये बजट का आवंटन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए भी विकास के अलग बजट के उसके अंदर प्रावधान किया है। मैं आज आपको कुछ और शक्तियों की जो हमारे महिपाल डांडा जी ने बात की है कि लगातार मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। जब से ये जिम्मेवारी मेरे पास आई, मैं सरपंचों को मिल रहा था। कोई भी सरपंच ने अगर ये कह दिया भी यहां मिलना है, मैं कहा, आ जा भाई। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। अगर कोई भी सरपंच, इतने बैठे हैं यहां, पूरे प्रदेश का सरपंच ये नहीं कह सकता भी मुख्यमंत्री को हमने टाइम के लिए कहा दिया दी। मैंने तुरंत जल्दी बुला लिया, मैं कहा, जो भाई। और ये अब की बात नहीं है, आगे भी अगर आपको मेरी कभी जरूरत पड़ेगी, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। हमारी सरकार का ध्येय है कि हमने विकास के कार्य करने हैं, और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मैं अधिकारियों से भी बैठा हूं इतने समय के अंदर, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था, मैं अधिकारियों के साथ भी बैठा हूं। मैंने अधिकारियों के साथ सरपंचों को और ठेकेदारों की भी बैठक कराई है, उसके अंदर भी बैठे हैं। फिर मैं एक दिन स्वयं भी बैठा हूं। मैंने कहा मैं भी समझ लूं, मैं कहा क्या दिक्कत है रिया। परंतु उसके अंदर से जो मुझे निकल करके आया, जो आदरणीय मनोहर लाल जी की जो सोच थी, जो मैंने आपको कहा है, उनकी एक ही सोच थी कि मेरे सरपंच के प्रति कोई भी उंगली ना उठाए। अगर कई बार अधिकारी ये बात बोलता था तो अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए। परंतु आज आप सबकी उस बात को, क्योंकि अलग अलग समय के ऊपर आप लोग भी बैठते रहे हैं, उसको 5 किया। आपकी तरफ से आया कि 10 करो। मैं बात सुना रहा हूं, मैं बात सुना रहा हूं। फिर हमारे सरपंच साहब बैठे हैं मंच के ऊपर, वो भी साथ थे। फिर बात आई कि 15 करो। मैंने कहा भाई ना तो 5 करेंगे और ना 10 करेंगे, और जब करना ही है
तो हमने सरपंचों के साथ वायदा भी किया था हमने सरपंचों के साथ आपकी समस्या को समझा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय के अंदर आज मैं कई इसके सुधार करने वाला हूं। हमने कहा है कि हम पूरा सुधार करेंगे, आप सुनना, एक एक बात को सुनना। परंतु मैं सबसे पहले, फिर अंत में ये बात आई कि भाई इसको पूरा कर दो जो पीछे चल रहा था। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकते हैं। मैंने कहा है मैंने अधिकारियों को भी कहा था मैंने कुछ और सुधार भी किए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, एक बार नहीं बैठा, कई बार हमने बैठक की, इसके ऊपर चर्चा की। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप जल्दी सुधार कर दें, नहीं तो हम कर देंगे। तो आज कर दिया। ये आप लोगों की भावनाएं थी। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपका समय अभी लंबा है। परंतु मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में 2 महीने बकाया है। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप लोगों को विकास के लिए हम खूब पैसा आपके पास देने का काम करेंगे। मैं एक और आज घोषणा करता हूं, आज एक और घोषणा करता हूं कि हम सब के सामने एक और बड़ी समस्या आती थी। कोई आप विकास के काम कर रहे हैं,
आपने वहां पर मिट्टी का भर्त करना है। उस मिट्टी के भर्त में या तो गांव वाले करते थे, उनको बोल देते थे भाई मिट्टी गेर लो, ईंटा मैं लगवा दूंगा। है अच्छा, हमने आज ये निर्णय किया है कि आप अगर मिट्टी की उस भर्त के लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे, वो भी सरकार देगी। आज मैं सभी अपने सरपंच भाइयों को, क्योंकि आपकी एक ये भी शिकायत थी, मैंने सारी उनको समझा है, देखा है। मेरी बात सुनो। ओ भाई मेरी बात सुनो पहला आप, अभी तो काम चलाओ फिर आगे देखेंगे 2024 का। मैं एक और मैं एक मिनट जी, मैं बता दूं आपको, मैं भी बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, बैठ जा। जो समस्या आती थी, हमने आपकी समस्या को समझा है और समझ करके उसका निर्णय किया है। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे सरपंच भाइयों के सामने एक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि जेई कई महीने तक एस्टीमेट नहीं बनाता, इससे काम में भी देरी होती थी। हम अब HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया, उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टीमेट बनाना और उसका अपलोड करना। अगर 10 दिन से 11वां दिन हो गया, मैंने बता दिया, मखा अगर किसी भी सरपंच ने आकर मेरे को ये कह दिया अभी 11वां दिन हो गया, बत्ते वाला फिर काम खराब हुआ, मखा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने एक और निर्णय किया है, जो चर्चा हमारे मंत्री जी ने की थी। हमने ये निर्णय किया है कि हमारे सरपंच को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, पंचायत के काम होते हैं, कुछ और भी कार्य होते हैं, उसका गाड़ी का या टैक्सी का आप लोग लेकर के जाएं तो उसका आप 16 रुपए किलोमीटर के प्रति क्लेम कर सकते हैं। और ये टीए क्लेम आप वीडियो को ही दे सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहीं से क्लेम होगा और उसको स्वीकृति मिल जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है।
आपकी एक और समस्या, आपकी एक और समस्या, जो मेरे ध्यान में आई है कि कोर्ट में केसों की पैरवाई करने के लिए जो वकील हमें खड़े करने पड़ते थे, जिसकी चर्चा अभी महिपाल जी ने की है, मैं आज इस बात की भी घोषणा करता हूं कि जो जिला कोर्ट है, जिला स्तर या उपमंडल स्तर की कोर्ट है, केस जो पहले वकील के लिए 1100 रुपया फीस थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 5500 रुपया कर दिया है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वहां पैरवाई के लिए जाते हैं तो पहले ये 5500 रुपये थी, अब इसको 33,000 रुपया कर दिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं, इब गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे। हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान एसपी और डीसी के साथ होगा। हमने ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसको एडीसी सीजीएम के प्रोटोकॉल के बराबर रखा है। और अभी बात कर रहे थे, हमारी सभी पंचायतें कंप्यूटरीकृत हों, आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसके लिए हमने 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए हैं। आपकी कोई बात है अलग से मेरे से मिलना। कुछ गांव के अंदर वो ज्वाइन कर गए और कुछ गांव में वो ज्वाइन कर जाएंगे, ये हमने व्यवस्था की है। और हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फंड से जीएम के माध्यम से, जैम के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर, यूपीएस खरीदने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से हमारी पंचायतें आईटी में सक्षम, आधुनिक हो जाएंगी और पंचायतें केंद्र और राज्य स्तर के पोर्टल को संचालित कर सकेंगी। ये हमने निर्णय किया है। सरपंचों को एक और समस्या ये आ रही थी कि जो छोटे ठेकेदार हैं, जो HCW पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, काम तो काफी ज्यादा ले लेते थे लेकिन उसे समय पर नहीं करते थे, दिक्कत आती थी। इससे गांव के विकास कार्यों में बाधा पड़ती थी। हमने अब निर्णय किया है कि जो अपंजीकृत ठेकेदार है, अब 1 वर्ष में वो 50 लाख रुपए के कार्य कर सकेगा। अगर वो काम ठीक करता है,
अगर वो काम ठीक करता है और उसकी रिपोर्ट ठीक आएगी, वो पैरामीटर पे पूरा उतरेगा, तो उसके आगे 1 करोड़ रुपए के कार्य भी देने का निर्णय हमने किया है। इस समय जो पंचायत के खाते में ग्रांट की राशि जाते ही सरपंच के मोबाइल पर SMS आ जाता है, आता है नहीं आता? अब हमने ये भी निर्णय किया है कि जो भी बड़े ये टेंडर होंगे उसका SMS भी आपके पास पहुंचेगा, आप उसमें सम्मिलित होंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। आप सब पंचायतों में लगाए जा रहे टेंडर HEW पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए सरपंच का लॉगिन HEW पोर्टल पर भी बनवाया गया है। आपका लॉगिन भी वहां पर हमने क्रिएट करवा दिया है, सभी सरपंचों का हो गया है वो। आप उसकी जानकारी HEW पोर्टल से आप ले सकते हैं, क्या क्या काम है, उसका OTP आएगा, OTP से आप लॉगिन कर जाएंगे अपने उसके अंदर। हमने ये भी निर्णय किया है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में शेयर और बिजली खपत पर लगने वाला 2% बिजली दर सीधे पंचायत के खाते में जाएगी। इसकी व्यवस्था की है। पहले इसकी प्रक्रिया जटिल थी, पैसा समय पर नहीं पहुंचता था। अब हमने ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हर 2 माह में पंचायत के खाते में पैसा आ जाएगा और उसकी जानकारी SMS से आप तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक स्टाम्प ड्यूटी का शेयर 143 करोड़ रुपया एकत्र हुआ है। इससे संबंधित पंचायतों के खातों में जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा। दो प्रतिशत जो बिजली का था 157 करोड़ रुपया, वो हमने पिछले दिनों में आपके पास भेजा है। अब हमने एक और निर्णय किया है कि गांव में पेयजल व्यवस्था का काम पब्लिक हेल्थ विभाग से ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर किया हुआ है। कुछ पब्लिक हेल्थ के जो ट्यूबवेल थे वो पंचायत को ट्रांसफर किए हुए थे, आप सबको जानकारी है उसकी। अनेक ग्राम पंचायतों की आय सीमित है और वे इस काम को, कोई अगर दिक्कत कोई खराबी आ जाती थी, गांव पंचायत करवाने में उसमें दिक्कत महसूस करती थी। अब से ग्राम पंचायत जो मेंटेनेंस का रेजुलेशन पास करके देगी, पब्लिक हेल्थ उसकी पेमेंट तुरंत ग्राम पंचायत को करेगा। ये व्यवस्था हमने की है। अभी ग्राम पंचायत द्वारा एक और निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन या कोई विशिष्ट अतिथि, कोई मंत्री गांव में आता, उसके कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से जो खर्च करने का प्रावधान था वो 3000 रुपये था। अब हमने इसको बढ़ा करके 3000 रुपये से 30,000 रुपया उसको कर दिया है। इसी प्रकार
इसी प्रकार हमने राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने के लिए, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा पहले 500 रुपए थी, 500 रुपए थी, अब इसको 5000 रुपया कर दिया है। इससे पहले हमने आपको बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की हैं। हमने पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों का काम सौंपा हुआ है और विकास कार्यों के लिए ग्रांट की राशि सीधे ही पंचायतों के खाते में जमा कराई जाती है। इसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है। सरपंच को यह शक्ति भी दी गई है कि वह ग्राम सचिव की एसीआर के ऊपर भी टिप्पणी कर सकता है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में, यह हरियाणा पहला राज्य है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% की भागीदारी की है। मैंने कहा है ना कि सरपंच पति, अच्छा सुनीता जी कह रहे हैं कि हाथ खड़े करो जो सरपंच पतियां। हमने राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधे पंचायती राज संस्थाओं के खाते में देने का प्रावधान किया है। हमने यह प्रावधान भी किया है कि ग्राम सभा की साल में कम से कम 4 बैठकें आवश्यक हों, इतनी होनी चाहिए। हर बैठक में पूर्व निर्धारित एजेंडा वो होगा। इससे ग्रामीणों के विकास में गांववासियों की भागीदारी सशक्त होगी, मजबूत होगी। इसका भी निर्णय हमने किया है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के 2% के बराबर स्टाम्प शुल्क का अधिभार लगाया गया है। इससे एकत्र राजस्व 1% जिला परिषद व पंचायत समिति तथा शेष प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। हमने विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सोशल ऑडिट की अवधारणा को अपनाया है, ताकि कोई व्यक्ति ये ना कह सके भाई यहाँ पर गलत काम हुआ है या ये हो गया वो हो गया। उसके लिए भी हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। मैं आज आप सबको आज इस मौके के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और अंत में मैं इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में आए हुए सभी सरपंचों का, सभी पंचों का पुनः स्वागत करता हूं। एक मिनट भाई,
मैं आपकी बात को समझ गया। एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भी। टेबल में क्या है? एक मिनट, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, इतनी देर के बैठे हैं। हैं? नहीं करा सकेंगे। क्या चीज? आज आपने जो चौकीदारों की बात की है, जो सफाई कर्मचारियों की बात की है, आज सुबह ही हमने निर्णय किया है आ जान दे, एक जने नो आ जान दे, एक जना आ जाएगा, कोई सा क्या कह रहा है? वो है कोड लेस है क्या? कोड लेस है क्या? एक जना आ जाए। हाँ मैं कह रहा हूं ना, ये मेरे ध्यान में आ गई बात। आप बैठो तो। एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। ये बीजा मैं फिर सीधे शब्दों में कहूं आप लोगों को, हाँ सीधे में कहूं भाई मेरी बात सुनो, देखो एक मिनट बैठ जाओ भाई, एक मिनट। भारत माता की, एक मिनट भाई, मैं अंतिम बात कह रहा, बैठ जाओ भी। भारत माता की भाई, सारा आज जो करवावांगे, कल वास्ता नहीं छोड़ रहे क्या कुछ? आज तो हमने आपको बुलाया है, कल आप भी बुलावांगे नहीं बुलावांगे? वो बाद में करेंगे। उसके अंदर मैंने कहा है, आज तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को काम करने के बारे में बताया, आप बताएंगे, आपका एजेंडा भी होगा भाई, भैया भी कर दो। फिर जब आप बुलावांगे तो करांगे नहीं क्या? करांगे नहीं करांगे? फिर आप ऐसे जब आप निर्णय करेंगे, हमें बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे मैं टाइम दे दूंगा, और टाइम दे दूंगा, आपका एजेंडा होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने आज ये निर्णय किया है, सुबह एक और निर्णय किया है आज, कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं, उनको अब 16,000 रुपए मानदेय मिलेगा। ये भी निर्णय किया है आज ने। नगर पालिकाओं के लिए 17,000 का किया है कि 17,000 रुपए उनको मिलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। भाई एक बारी ध्यान से सुन लो बात मेरी, बात तो सुनो ना। एक मिनट बैठ जाओ।
मैंने सारी बात आप लोगों के बीच में कर दिया। ये गेंद आपके पाले में है। अब आपने बुलाना है मेरे को। आप बुलाएंगे तो आपका एजेंडा होगा और उस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे। हम उस एजेंडे के ऊपर। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे इतने बड़े जो कार्य किए हैं, आप मजबूती से अपने गांव के अंदर विकास के काम कराइए। पैसे की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता के वंदे वंदे। और भाई ये 2024 भी आ गया, इसका भी ध्यान करिए। धन्यवाद मान्यवर मुख्यमंत्री।